हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे हम स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2025 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए एक सवाल को देखेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है इसमें। ठीक है, क्या है? टू आयरन सॉलिड डिस्क ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। दो आयरन सॉलिड डिस्क है, उन लोग का जो थिकनेस है बहुत ही नेग्लिजिबल है। रेडियस R1 एंड R2 है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 लिया गया है रिस्पेक्टिवली। फॉर R2 इक्वल टू 2R1, R2 दिया है जो 2 टाइम्स है R1 का। द रेशियो ऑफ I1 एंड I2 वुड बी, I1 और I2 का जो रेशियो है भैया वो कितने दिया है? 1/x है। x का वैल्यू पूछा है और ये भी दिया है कि जो R2 जो है भैया वो क्या है? 2R1 है। भैया कैसे बनेगा? इसमें ना मास दिया हुआ है ना कुछ दिया हुआ। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये डिस्क है, ठीक है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एकदम सेंटर मास से पास करते हुए जाता है, ऐसे सेंटर से जो होता है वो कितना होता है? I इक्वल टू हाफ mr²। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर तो मास भी नहीं दिया हुआ भैया दोनों का, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए एक डिस्क जिसको मैं M1 मान लिया, ए डिस्क जिसको मैं M2 मान लिया। अच्छा, ये दोनों डिस्क है। अच्छा, इसका रेडियस में R1 मान लिया और इसका रेडियस में R2 मान लिया। R1 और RT के बीच में तो रिश्ता दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, तो M1 M2 मान लिया। यहाँ पर दिया दो आयरन सॉलिड डिस्क, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग को लेट करना था, खुद से एज्यूम करना था, वो क्या करना था पता है भैया? दोनों का जो मास पर यूनिट एरिया सिग्मा, वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। इसका भी सिग्मा होगा और इसका भी सिग्मा होगा। मास पर यूनिट एरिया जो सिग्मा होगा और दोनों के लिए, दोनों डिस्क के लिए क्या होगा? सेम होगा, तभी ये सवाल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका I1 कितना हो जाएगा? I1 होगा हाफ M1 R1 का स्क्वायर और I2 कितना हो जाएगा भैया? हाफ M2 R2 का स्क्वायर। दोनों का रेशियो चाहिए I1/I2, I1/I2 कर देते हैं, कितना आ जाएगा? हाफ M1 R1 का स्क्वायर बाय हाफ M2 R2 का स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल हो गया भैया। अच्छा, मास कैसे निकालेगा? मास कैसे निकलता है? सिग्मा दोनों का दिया मास पर यूनिट एरिया सिग्मा सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा होता है क्या भैया? मास पर यूनिट एरिया M/A। तो M1 जो होगा भैया वो क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू A1 हो जाएगा और M2 जो हो जाएगा भैया सिग्मा इंटू A2 हो जाएगा। M1 M2 मिल गया। अच्छा, तो M1 के जगह पे क्या रखेंगे भैया? सिग्मा A1 इंटू R1 का स्क्वायर बाय सिग्मा A2 इंटू R2 का स्क्वायर। सिग्मा सिग्मा कैंसिल। एरिया डिस्क का कितना होगा? पाई R1 का स्क्वायर पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो A1 का जगह पे क्या लिखेंगे? पाई R1 का स्क्वायर इंटू R1 का स्क्वायर ऑलरेडी पता है। यहाँ पर पाई R2 का स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इधर मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मेरा I1 बाय I2 जो आ रहा है भैया वो कितना है? ऊपर में कितना है? पाई पाई कैंसिल हो गया। R1 का स्क्वायर इंटू R1 का स्क्वायर बाय R2 का स्क्वायर। R2 की जगह पे 2R1 का स्क्वायर, 2R1 का स्क्वायर इंटू 2R1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? R1 का स्क्वायर ऊपर देते इंटू R1 का स्क्वायर बाय कितना? 4R1 का स्क्वायर इंटू 4R1, 4 4 जा 16 R1 का स्क्वायर इंटू R1 का स्क्वायर। तो ए कट गया, तो 1/16 आ रहा है। तो Y1/I2 का वैल्यू कितना दिया था? 1/x दिया हुआ था। तो x का वैल्यू कितना आ गया भैया? x वैल्यू आपका गया 16। बहुत सुंदर सवाल था। इसमें आपको अज्यूम करना था कि जो मास डेंसिटी है वो दोनों का क्या होगा? सेम होगा। जब अज्यूम करते तभी ये सवाल बनता, नहीं तो ये सवाल नहीं बनने वाला, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही ट्राई करते रहिए। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।